So hello my dear friend, कैसे हैं आप सब? I hope that all of you are doing so good. So welcome back to the session of question discussion. And as we know that today we are going to start a new chapter, that is surface area and volumes, है ना? तो बेटा हम लोग जानते हैं कि हम लोग डिस्कशन करते हैं मार्क्स वाइज डिस्कशन, है ना? मार्क्स वाइज डिस्कशन होने वाला है और तो श्री गणेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन है, द रेडियस इन सेंटीमीटर ऑफ द largest right circular cone that can be cut from a cube of edge 4.2 सेंटीमीटर इज। ऑप्शन है आपके पास बेटा 1.05, 8.4, 2.1, 4.2। ठीक है, यदि ये बेटा क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये आएगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे? बोल रहा है द रेडियस की वैल्यू पूछ रहा है ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 4.2 सेंटीमीटर, यानी क्यूब है एक। करेक्ट सर। इस क्यूब से मेरे को क्या चाहिए सर? एक कोन कट आउट करना है। ठीक है, इस क्यूब का साइड है, एज की साइड 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है सर। अब जब इससे हमको क्या निकालना है? राइट सर्कुलर कोन। तो ऑफ कोर्स सी बात है, राइट सर्कुलर कोन का बेस क्या होगा सर? सर्कुलर होगा, है ना? करेक्ट सर। तो ऐसा कुछ कोन होना चाहिए, है ना? राइट सर्कुलर कोन कुछ ऐसा होना चाहिए जो इससे कट आउट हो। यानी सर हमको समझ में आया कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन डायमीटर हो जाएगी, है ना? ये सेंटर ऑफ द कोन, यानी डायमीटर मतलब रेडियस इंटू 2, और डायमीटर मस्ट बी इक्वल टू द एज ऑफ द क्या होगा? क्यूब। तो डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर, यानी सर रेडियस डायमीटर की वैल्यू 2r, यानी सर r इक्वल टू आ गया 4.2/2, तो r की वैल्यू आ गई 2.1 सेंटीमीटर। तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी सर? 2.1 सेंटीमीटर, जो कि हम सबसे लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन है जो कि हम ऐसे क्यूब से कट आउट कर सकते हैं। तो आपको क्या रखना है ध्यान ऐसे क्वेश्चन को बनाते हुए कि सर जो एज होगा ना वही क्या हो जाएगा? डायमीटर। सिलेंडर भी रहता तो यही ऐसे ही बनता। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन रहे, राइट सर्कुलर सिलेंडर रहे, या स्फीयर भी रहता तो भी डायमीटर की वैल्यू क्या करते? एज से इक्वेट कर देते। ठीक है बेटा, कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया कमेंट में लिख कर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बेटा मान लेते हैं कि बोल रहा है कि अ सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड है जो कि इज इन द शेप ऑफ अ कोन है। ठीक है सर। सरमाउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर
किस पे सरमाउंटेड है? हेमिस्फीयर पे. द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम being 3.5 centimeter and the total height of the solid being 3.5 सेंटीमीटर. नहीं, सेम कैसे हो सकता है? द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग 3.5 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज is 9.5 सेंटीमीटर. तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. बेटा ये क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा. ये क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा. ठीक है, ठीक है सर. कैसे बनाएंगे? सबसे पहले फिगर बनाओ बेटा क्वेश्चन पढ़ के. अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कॉन. तो एक कोन बना लेते हैं सर. वेरी गुड बेटा. सर ये कोन बन गया. कोन है तो सर इसका रेडियस होगा कुछ, करेक्ट, और इसका हाइट भी होगा कुछ, करेक्ट. ये मान लेते हैं सेंटर. तो ये रेडियस हो गया और हाइट हो गया h. सर माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर, यानी सर ये एक हेमीस्फीयर पे सर माउंटेड था, यानी कुछ ऐसा होगा. हेमीस्फीयर, करेक्ट है ना. ये सर कोन है और ये हेमीस्फीयर है सर. द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग 3.5 सेंटीमीटर. तो रेडियस सेम है और आर की वैल्यू है, सिंस रेडियस दोनों का सेम है, यानी कितना है 3.5 सेंटीमीटर. एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 9.5, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट गिवन है कितना सर? 9.5 सेंटीमीटर. 9.5 सेंटीमीटर, करेक्ट, करेक्ट सर. और हम जानते हैं सर हेमीस्फीयर है तो ये यदि रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगा. ये भी सर रेडियस ही होगा, करेक्ट. अब इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को बी. तो सिंस ए बी की वैल्यू है 9.5 सेंटीमीटर, यस सर, और ए बी को लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ बी, करेक्ट. एंड सर ए ओ की वैल्यू एच हो गई और ओ बी की वैल्यू आर हो गई, यानी सर एच इक्वल टू क्या हो गया? 9.5 माइनस आर, यानी सर एच इक्वल टू हो गया 9.5 माइनस 3.5, यानी सर एच की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, करेक्ट, करेक्ट सर. तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. बोल रहा है कि सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा. ये जो ग्राफ फिगर बना है इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इक्वल टू क्या होना चाहिए? तो सर वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर. तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब. तो सर कॉमन क्या है सर? 1/3 इंटू पाई कॉमन है और सर आर स्क्वायर भी कॉमन है. तो यहाँ क्या बचा? एच, और यहाँ बचा सर आर, करेक्ट. तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं सर. 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है सर 3.5 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू है सर 6, अभी हम लोग फाइंड आउट किए हैं, और आर की वैल्यू है सर 3.5. तो ये हो गया सर 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5. आर स्क्वायर का मतलब क्या है?
2 बार मल्टीप्लाई इंटू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 9.5। करेक्ट सर। ये सर डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 10 लिखेंगे। करेक्ट। कैंसिल करते हैं, 7 5 जो 35। सर ये भी डेसिमल हटाएंगे तो 10। और कुछ कटेगा क्या? नो सर। सर 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 यहाँ पे गलती होगी, यहाँ तो 2 भी बचा रहा था ना, तो यहाँ 2r लिखेंगे। यानी सर यहाँ पे गलती है सर, 2 इंटू 3.5। करेक्ट। यस बेटा करेक्ट। तो ये वैल्यू सर 9.5 नहीं होगी, ये तो होगी 3.5 इंटू 2 7, 7 प्लस 6 13 हो जाएगी सर। करेक्ट। तो वैल्यू कितनी आ गई सर? 22 इंटू, सर ये और भी कैंसिल आउट होगा, 5 2 जा, फिर 2 11 जा। करेक्ट बेटा। तो वैल्यू क्या आ रही है सर? ऊपर आएगी 11 इंटू 35 इंटू 13 और डिनोमिनेटर में आएगी 3 इंटू 10। सर और कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 2 जा, 5 7 जा, यानी ये हो गया सर 11 इंटू 9 1, 13 7 जा 91 अपॉन 6, यानी ये हो गया सर 1001 अपॉन 6। करेक्ट। इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया आंसर। समझे कि नहीं बेटा? देखो बेटा, कैलकुलेशन एरर मत करना। देखिए कैसे कैलकुलेशन एरर होता है, देखिए कैसे कॉमन में कुछ छूट जाता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। फिर सर वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर याद होना चाहिए आपको, है ना। और क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और फिगर ज़रूर बनाइए, और उसके बाद अकॉर्डिंगली प्रोसीड करिए, और आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आंसर आ जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। सर मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन है, a toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone of the same base radius, यानी कोन और हेमिस्फेयर का बेस रेडियस सेम, as that of hemisphere, as that of the hemisphere, if the radius of base of the cone is 21 centimeter and its volume is 2/3 of the volume of the hemisphere, then calculate the height of the cone and the surface area of the toy. ठीक है सर।
तो बनाते हैं सर जल्दी से। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फेयर सरमाउंटेड बाई ए राउंड सर्कुलर कोन। ठीक है, एक हेमीस्फेयर है जो कि सरमाउंटेड है किससे, सर राइट सर्कुलर कोन से, और बोल दिया गया है क्या, ऑफ द सेम बेस रेडियस, रेडियस दोनों का सेम, हाइट इसका मान लेते हैं h, तो ये भी सर r के इक्वल हो गया, करेक्ट, ये वो सेंटर है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉन, सिंस r की वैल्यू क्या है 21 सेंटीमीटर, एंड इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम ऑफ द टॉय, क्वेश्चन लिख रहे हैं देखो, वॉल्यूम ऑफ टॉय, इट्स वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ टॉय, इज का मतलब इक्वल टू 2/3 मतलब 2/3, ऑफ का मतलब इनटू द वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा सर, इन दोनों का वॉल्यूम ऐड कर देंगे, है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, इज इक्वल टू 2/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है सर, अभी बताए थे 1/3 पाई r स्क्वायर h, और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 2/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर 2/3 पाई r क्यूब। यानी सर कॉमन क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ बचा h और यहाँ बचा 2 इंटू r इज इक्वल टू सर यहाँ सर 4/9 पाई r क्यूब। तो ये सर 3 से 3 3 जा 9, पाई से पाई चला गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया तो r बचा, यानी सर ये आ गया h प्लस 2r इज इक्वल टू इधर r बचा है, यानी h इज इक्वल टू r माइनस 2r, यानी सर h इक्वल टू माइनस r। अरे अपॉन 3 भी तो है, 4 भी तो है, यहाँ देखो 4 और यहाँ 3 भी तो है, 4/3 r माइनस 2r हुआ ना। सब सही तो है बालक, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक तो कुछ नहीं हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है सर, क्या लिखा है, a toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone of the same base radius as that of hemisphere. If the radius of base of the cone is 21 centimeter and its volume is 2/3 of the volume of hemisphere। अच्छा, यहाँ पे कहना चाह रहा है एंड इट्स वॉल्यूम इज, क्योंकि निगेटिव में तो अभी फिर से आ जाएगा, तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ टॉय की बात नहीं हो रही है, यहाँ वॉल्यूम ऑफ कोन की बात हो रही है, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डेटा एरर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है सर 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 2/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर 2/3 पाई r क्यूब। तो 3 से 3 चला गया सर, पाई से पाई चला गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया तो r बचा, यानी सर h इक्वल टू आ गया 4/3 और r, ये वाला r बचा है एक, ठीक है सर। r की वैल्यू सर पता है 21 सेंटीमीटर, यस सर, तो h इक्वल टू क्या हो गया, देयरफॉर h इक्वल टू 4/3 इंटू 21, 3 7 जा, यानी h इक्वल टू आ गया 28 सेंटीमीटर,
करेक्ट। अब हमसे पूछा कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन, आगे हाइट, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, देयरफॉर सरफेस एरिया कभी पूछे बेटा सरफेस एरिया ऑफ टॉय तो हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब सर कर्व्ड सरफेस एरिया को सी ऐसे लिखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। यही तो दो चीज़ विजिबल है, एक तो ये वाला चीज़ विजिबल है और दूसरा ये, और ये दोनों, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है सर? ये होता है पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है सर? ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना बेटा, पाई आर कॉमन हो गया तो एल प्लस 2 इंटू यहाँ क्या बचा? आर बचा। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू गिवन था 21, एल की वैल्यू नहीं पता प्लस 2 इंटू 21। सर एल कैसे फाइंड आउट होगा? देखो ध्यान से, सिंस एल कहते हैं इसको, करेक्ट, और हम जानते हैं एक रिलेशन याद रखना, एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है सर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया सर? एल स्क्वायर इक्वल टू एच की वैल्यू 28 आई और आर की वैल्यू 21 गिवन थी, तो ये हो गया सर 28 का स्क्वायर होता है 784 और 21 का स्क्वायर 441। तो एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई सर 5212, यानी सर एल इक्वल टू हो गया √/1225, यानी सर एल की वैल्यू आ गई 35 सेंटीमीटर। कितना आ गया बालक? सर 35 सेंटीमीटर आ गया एल की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल एच और आर में फॉर्मूला होता है, रिलेशन इस्टेब्लिश होती है। ठीक है, ठीक है सर। यानी सर ये हो गया 7 3 22 इंटू 3 66, एल की वैल्यू 35 और 21 2 42, यानी हो गया सर 66 इंटू 77, करेक्ट। तो 77 इंटू 66 करोगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर लो, 2805 सरफेस एरिया आ गया, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, है ना? यही फाइंड आउट करना था, तो ये भी आ गया, सरफेस एरिया भी आ गया आंसर। समझे कि नहीं? तो ये क्वेश्चन यदि आया तो ये कम से कम 4 या 5 मार्क्स में आएगा बेटा, 100%। कितने मार्क्स में आएगा सर? 4 या 5 मार्क्स में आएगा। समझे? क्वेश्चन देखो कितना ध्यान से पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे लिखा है इट्स वॉल्यूम इज, यानी कोन का वॉल्यूम इज 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, ठीक है सर। बस ध्यान से पढ़ना है, फिगर बनाना है ना, फॉर्मूला याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एल एच और आर क्या होता है ना। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, इम्पॉर्टेंट। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है। ये सब याद रहेगा फॉर्मूला, तभी बन पाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, लर्न द फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करिए बेटा। ये क्वेश्चन कितने बच्चों से बन गया था बताइए, है ना, कमेंट में। थैंक यू सो मच बेटा, नाइस टू हैव यू ऑल हियर। वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। ठीक है बेटा।